माँ, मैं बाबर का भाई सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। फोन पर योगी की आवाज सुनते ही फपक कर रोई माँ। योगी ने एक फोन से जीत लिया मुसलमानों का दिल। चुनाव में मुसलमानों के ठेकेदारों की बाढ़ होती है, लेकिन चुनाव के बाद योगी के अलावा बाबर की मां का दर्द कोई नहीं बांट पाया। मुसलमानों के मन में मोदी योगी ने जगह बनाई तो कुछ समाज के ठेकेदारों को यह बात नहीं भाई। बाबर योगी का सच्चा सिपाही था, बीजेपी का अच्छा कार्यकर्ता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। कौन था वो बाबर जिसके लिए योगी को एक मुस्लिम महिला से कहना पड़ा, माँ मैं आपका दूसरा बेटा हूँ। भगवा रंग पहनने वाले योगी पर उनके विरोधी अपनी सियासत चमकाने के लिए हमेशा मुस्लिम विरोधी होने का तमगा जोड़ते हैं, लेकिन जब बाबर अली के परिवार पर दुख आया तो योगी ने सियासत का नफा नुकसान सोचे बिना बाबर अली की मां को मां कहकर पुकारा। क्या है उस बाबर की कहानी जिसको इंसाफ दिलाने के लिए योगी ने खुद बनाई है टीम? पूरी कहानी बताएं उसके पहले जान लीजिए कि कौन था बाबर जो घर घर मांग रहा था बीजेपी के लिए वोट, जिसने योगी की जीत के बाद घर घर बांटे थे खुशी के लड्डू और इसी वजह से चली गई उसकी जान। यह है बाबर की वो तस्वीर जो मुसलमानों के कुछ ठेकेदारों को पसंद नहीं आई। बाबर के हाथ में काले कलर की पॉलिथीन है, उसमें योगी की जीत के जश्न के बाद बांटा जाने वाला लड्डू था। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के कटघरही गांव के निवासी सूबेदार अली का सबसे छोटा बेटा बाबर अली गांव के अमवा चौराहे पर मुर्गा बेचने का काम करता था। घर में बाबर की मां, पत्नी के साथ एक बेटा और एक बेटी है। बाबर की जान जिन लोगों ने ली है उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बाबर की जान लेने वाले उसी के धर्म के लोग हैं, क्योंकि बाबर के मन में योगी के लिए सम्मान था। 20 मार्च को बाबर पर हमला हुआ। बिना वक्त गवाए योगी ने जांच के आदेश दिए। जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को हटाया गया। 2 लाख की तत्काल मदद पहुंचा दी गई। 30 मार्च को योगी ने बाबर की मां से बात करते हुए कहा, मैं आपका दूसरा बेटा हूं। फोन पर बाबर की मां से योगी ने यह तक कहा, एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। योगी के एक फोन के बाद साफ हो गया मुसलमानों के ठेकेदारों से अच्छे हैं योगी। यह है यूपी का जिला कुशीनगर। योगी आदित्यनाथ कुशीनगर की एक घटना के कारण ही देश भर में छाए थे। वो घटना 20 साल पुरानी है। फिर कुशीनगर में बाबर की जान गई तो योगी ने बाबर की मां को मां कहकर बुलाया और सबका दिल जीत लिया। फोन पर योगी से बात करते ही बाबर की मां मीडिया से बोली, परिवार दहशत में है, लेकिन मुख्यमंत्री से बात कर हिम्मत मिली है। जिस तरह मेरे बेटे को मारा गया, आरोपियों का परिवार भी बर्बाद होना चाहिए। बाबर की विधवा पत्नी और बेटे को लेकर मुझे चिंता हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने परिवार को निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया है और मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब सवाल उठता है कि कितने बाबर को मारा जाएगा, क्योंकि बीजेपी को वोट करने वाले मुसलमानों की संख्या तो 8% है। लगातार मुसलमानों में बीजेपी पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। ये हाल यूपी में ही नहीं है, क्योंकि अब यूसुफ को ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश का मामला है। किराए के घर में इन्होंने मोदी की फोटो लगाई तो मुस्लिम मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। बीजेपी समर्थक मुस्लिम किराएदार जन सुनवाई में पहुंचा तो ये कहते हुए रोने लगा कि बीजेपी को सपोर्ट करने की वजह से घर से निकालने की धमकी मिल रही है। और मोदी की फोटो लगाने पर मकान मालिक कहता है, मोदी की फोटो घर से बाहर करो या खुद घर से जाओ। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि कई मामले हैं। अब मुसलमानों में सोच बंटने लगी है और योगी मोदी को लेकर एक तबके की राय बदलने लगी है। ऐसा होगा तो विपक्ष की सियासी रोटी कच्ची ही रह जाएगी। इसलिए बाबर जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाएगा। फिलहाल योगी ने बाबर को अपना भाई बताया और मां से कह दिया कि जब तक दूसरा बेटा है तब तक भरोसा रखो, न्याय होगा। बस इस छोटी सी बात ने बता दिया, मुसलमानों को ठेकेदार नहीं अपना नेता चुनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।